दोस्तों आज हम यहाँ डिस्कस करेंगे पौधों के विषय में। मतलब जितने भी पौधों के बारे में प्रश्न बनते हैं वो सभी मैं कवर करूंगा विद इन 5 मिनट्स दोस्तों। तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए आज का पहला पौधा आपको देखने को मिल रहा है निफेथिस, जिसे आप घटपड़ी के नाम से जानते हैं। हालांकि ये कहाँ पाया जाता है? तो भारत में, मेघालय में, ऑस्ट्रेलिया में और इंडोनेशिया में पाया जाता है। ये क्या करता है? ये कीट पकड़कर खाता है। हालांकि प्रकाश संश्लेषण करने के लिए इसको नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है, इसलिए ये ऐसी जमीन में उगता है जहां पर नाइट्रोजन नहीं होता है, जिसके वजह से ये क्या करता है? कीड़ों का भक्षण करता है। साथ ही साथ आपको बता दूं, इसका जो माउथ होता है ये घड़े या मटके की तरह होता है। इसका माउथ जो होता है पत्तियों से ढका हुआ होता है। ये आपको याद रखना है। और ये खास तरह की यहाँ पर सुगंध निकालता है। क्या निकालता है? सुगंध निकालता है। ये चीजें याद रखिएगा, 1 नंबर आपको जरूर मिलेगा। दूसरा प्रश्न आ जाता है हमारे पास रेगिस्तानी ओक के विषय में। हालांकि रेगिस्तानी ओक बहुत ही खास तरह का वृक्ष है। ये केवल ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है और आपको बताना चाहूंगा इस वृक्ष में पत्तियां बहुत कम होती है। इसकी एक बड़ी खास बात ये होती है कि इसके तने में पानी जमा होता है। इसका जो तना होता है इसमें पानी इकट्ठा होता है। कोई स्थानीय लोग जाते हैं, पतला पाइप डालते हैं और उस पानी को पी सकते हैं। साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहूंगा इसमें एक खास बात और होती है कि इसकी जो पेड़ की जड़ें होती हैं ये इस पेड़ की अपेक्षा 30 गुना अधिक गहराई तक जा सकती है। याद रखिएगा, पेड़ की जो भी ऊंचाई है, पेड़ की ऊंचाई माना जाता है 10 से 12 फीट की है। इससे 30 गुना अधिक तक इसकी जड़ें जाती है और जब तक जाती है जब तक पानी तक ना पहुंच जाए। तो प्यारे दोस्तों आगे चलते हैं। एक और वृक्ष आ चुका है जिसका नाम है खिजड़ी। देखिए खिजड़ी वृक्ष के बारे में ना बड़ी ही एक प्राचीन कथा है कि भाई यहाँ पे एक गांव है जहां पर खिजड़ी वृक्ष बहुत ज्यादा पाए जाते हैं, जिसके कारण उसका नाम खिजड़ डाली गांव पड़ गया है। और ये गांव कहाँ पर है? ये गांव राजस्थान पे है। और खिजड़ डाली वृक्ष में पत्तियां बहुत सारी होती हैं और ये एक छायादार वृक्ष है। और बच्चे जो होते हैं ना इनकी छांव में खेलना पसंद करते हैं। और ये भारत का रेगिस्तानी वृक्ष है। और इसकी खास बात बता दूं, इसकी लकड़ियों में कीड़े नहीं लगते। इसकी फलियों से सब्जी बनती है, छाल से दवा बनाती है और इसे कम पानी की आवश्यकता होती है। तो मेरे हिसाब से प्यारे दोस्तों खिजड़ी वृक्ष के बारे में भी एक बेहतर रिवीजन आपको मैंने दिया है। हम चलेंगे पीपल के पास। भाई पीपल पीपल बहुत विशाल वृक्ष है। सॉरी फॉर दैट गाइस। पीपल एक बहुत ही विशाल वृक्ष है और इसकी एक बड़ी खास बात मैं आपको बताना चाहूंगा, ये 24 घंटे आपको ऑक्सीजन देता है। ये एक बड़ी खास बात है, इसकी 24 घंटे ऑक्सीजन देता है। ये आपको याद रखना है। हालांकि देखिए पीपल के विषय में हम लोग बात करें तो इसकी पत्तियां हमेशा हिलते रहती है। इसकी पत्तियां हमेशा हिलते रहती है और इसे बोधि वृक्ष कहा गया। कौन सा वृक्ष कहा गया? इसे बोधि वृक्ष कहा गया। जानते हो क्यों? क्योंकि गौतम बुद्ध जी को इसी के नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ था, इसलिए इसे बोधि वृक्ष का नाम कहा गया है। दोस्तों इसकी पत्तियां कैसी होती हैं? हमेशा हिलती हुई दिखाई देती हैं। आगे चलना चाहूंगा, बरगद का पेड़। भाई ये बरगद का पेड़ है। इसका फैलाव बहुत ज्यादा होता है। इसमें 2 तरह की जड़ें होती हैं। एक जड़ जमीन के अंदर होती है, एक जड़ें जमीन के बाहर होती है। हालांकि जमीन के बाहर जो जड़ें होती हैं उन्हें खंबा जड़ या स्तंभ जड़ों के नाम से जाना जाता है। ये आपको याद रखना है। और ये जो बाहरी जड़ें होती हैं ये भोजन भंडारण का कार्य नहीं करती है। मैं आप सभी को बताना चाहूंगा बरगद की जड़ें भोजन भंडारण का कार्य नहीं करती है, अन्य पौधों की जड़ें भोजन भंडारण का कार्य करती है। आगे चलना चाहूंगा केले के ऊपर। देखिए केले का कोई पेड़ नहीं होता, ये एक प्रकार का शाख होता है। देखिए इसे हम पेड़ क्यों नहीं कहते हैं? क्योंकि केले का जो तना होता है ना ये बड़ा ही हरा रंग का होता है, कोमल होता है, सॉफ्ट होता है, जैसे धनिया का होता है आदि। तो उसे हम वृक्ष तो नहीं कह सकते, बड़ा दिख रहा है पर धनिया जैसा ही है, तो इसलिए इसे वृक्ष की संज्ञा नहीं दी गई है। हालांकि देखिए केले की एक खास बात बता रहा हूँ, इसके फल भी खाते हैं, इसके फूल भी खाते हैं। केले के फल और फूल खाते हैं। और ये कहाँ खाए जाते हैं? फूल केरल में। केरल में फूलों की सब्जी बनाई जाती है ये और बड़े मजे से खाया जाता है। आगे चलूंगा, क्रोटन। क्रोटन एक पौधा आपके पास है। ये बताता है कि फसलों को पानी कब देना है। ये कैसे बताएगा? आप इसको ना फसलों के साथ बो दोगे, अब ये क्या होगा, जैसे पानी की आवश्यकता होगी तो ये मुरझा जाएगा और एक्चुअली ये बताएगा कि भाई फसल को पानी की जरूरत है, आप दे दीजिए। तो ये एक बड़ा ही अच्छा तरीका लगा है इस पौधे का मुझे। और एक ये आ गया भाई आपका फेवरेट प्लांट, सिनकोना प्लांट। देखिए सिनकोना प्लांट एक सदाबहार पादप है, एक झाड़ी है, आप कह सकते हैं इसे। इसका अगर आप देखें तो इसका इस्तेमाल होता है प्यारे दोस्तों मलेरिया के ट्रीटमेंट में, है ना। मलेरिया के ट्रीटमेंट में इसका इस्तेमाल होता है। और प्राचीन समय के लोग क्या करते थे, इसे उबाल कर पिला देते थे तो व्यक्ति का मलेरिया ठीक हो जाता था। आज क्या किया गया है, सिनकोना प्लांट से ही एक प्रकार की दवा तैयार कर ली गई है जिसे कुनेन दवा कहते हैं। आज कुनेन दवा खाकर मलेरिया ठीक किया जाता है। तो ये एक बड़ी खास बात थी। अगला टॉपिक है अमरवेल का। भाई अमरवेल देख रहे हो, अमरवेल एक परजीवी है। क्या है जानते हो? परजीवी। अब परजीवी क्या होता है, आपने कभी सोचा है?
परजीवी वह होते हैं दोस्तों जिनका खुद का भोजन खुद का आश्रय नहीं होता। ये क्या करते हैं, दूसरों का भोजन खाते हैं, दूसरों के आश्रय में रहते हैं। जैसे कि आप देख रहे हो ना, ये अमरबेल जो है इस पेड़ में लपटा है। एक तो इसी का घर में इन्होंने कब्जा कर लिया है, ऊपर से क्या है, इसी का ये जो भोजन बना रहा है बेचारा वृक्ष, ये चूस ले रहा है उसको। तो अमरबेल क्या होते हैं, ऐसे परजीवी कहलाते हैं जो अपना भोजन नहीं बनाते, जिनका अपना आश्रय नहीं होता। याद रखिएगा, ये अमरबेल परजीवी की श्रेणी में आता है। तो प्यारे दोस्तों, कैसा लगा ये पौधे का कम समय में एक दमदार वीडियो, मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अभी चलता हूँ, एक अगले वीडियो में मुलाकात होगी आपसे कल फिर यहीं पर सुबह 6 बजे। जब तक के लिए आप देखते रहिए एजुकेशन फॉर यू। मेरा नाम है आशीष चौरसिया। थैंक यू गाइस।